नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 सीटों के लिए लगभग 66% मतदाताओं ने डाले वोट। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग। पुलिस मुख्यालय में लोकसभा चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। अपराधियों उग्रवादियों के खिलाफ ड्राइव चलाने का सभी जिलों को निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय का राज्य सरकार और जेएसएससी को अदालत की अनुमति के बिना सहायक आचार्य नियुक्ति का परिणाम प्रकाशित नहीं करने का निर्देश। राजधानी रांची में बर्ड फ्लू के संभावित संक्रमण से निपटने के लिए केंद्रीय टीम की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। सदर अस्पताल में भी 10 बेड आरक्षित। और तीरंदाजी विश्व कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। झारखंड की दीपिका कुमारी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय तीरंदाजों ने 4 और मेडल किए पक्के। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 सीटों पर लगभग 66% मतदान हुआ। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 79.46% तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम 54.85% वोटिंग हुई। वहीं मणिपुर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम और जम्मू कश्मीर में 70% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केरल तथा कर्नाटक में 65% से ज्यादा, राजस्थान में 64% और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा बिहार में 55% से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। हालांकि मतदान का अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। आईजी अभियान सह राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में वरीय पुलिस पदाधिकारियों और जिलों के पुलिस अधीक्षकों की इस बैठक में विधि व्यवस्था, मादक पदार्थों और शराब की तस्करी तथा उग्रवादियों अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। इस मौके पर अधिकारियों को उग्रवाद प्रभावित इलाकों में लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। झारखंड के हजारीबाग, चतरा और कोडरमा लोकसभा सीट के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले 3 दिन प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। इसमें चतरा से भारतीय जनता पार्टी के कालीचरण सिंह और एक निर्दलीय तथा कोडरमा से एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र भरा। वहीं हजारीबाग सीट और गांडेई विधानसभा उपचुनाव के लिए किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन नहीं किया गया। आज और कल अवकाश की वजह से नामांकन नहीं होगा। राज्य के सर्विस और एब्सेंटी मतदाताओं का पोस्टल बैलेट से मतदान सुनिश्चित करने के लिए फॉर्म 12 और 12D को आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय स्थित एक्सचेंज सेंटर में विभिन्न जिलों से लाने के बाद संबंधित लोकसभा क्षेत्रों के लिए भेजा जाएगा। इस मौके पर विभिन्न जिलों से आए अधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 41 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता शामिल हैं। धनबाद लोकसभा सीट के होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। धनबाद में लोकसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। छठे चरण में यहां मतदान होना है, जिसके तहत 29 अप्रैल से प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो जाएगा। अब भी मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी से जुड़े कुछ मामले सामने आए हैं। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने बताया कि मतदान करने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेज मान्य हैं। बहरहाल मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य है। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र, राज्य सरकार व पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए जारी सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक को दिखाकर मतदान किया जा सकता है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारा बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अदालत की अनुमति के बगैर सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं करने को कहा है। न्यायाधीश JK महेश्वरी और न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने जेट पास अभ्यर्थी संघ की ओर से सीटेट तथा पड़ोसी राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल करने के मामले में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित खादगढ़ा बस स्टैंड से पुलिस ने लगभग 44 किलोग्राम गांजा के साथ 2 महिला समेत 4 तस्करों को कल गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि इस गांजे को रांची से बनारस ले जाने की जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस आज हटिया से अपने निर्धारित समय सवेरे 5:55 की बजाय सुबह 9:25 पर खुलेगी। लिंक रेट में विलंब की वजह से इस ट्रेन के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। वहीं टाटा पटना समर स्पेशल ट्रेन आज से 29 जून तक हर शुक्रवार को चलेगी। यह ट्रेन टाटा से खुलकर शाम 5:05 पर गोमो होते हुए पटना पहुंचेगी। वहीं पटना से शुक्रवार को रात 11:05 पर खुलने के बाद यह ट्रेन शनिवार को सवेरे 8:15 बजे टाटा पहुंचेगी। रांची में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को लेकर केंद्रीय टीम ने कल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बर्ड फ्लू के संक्रमण के फैलाव को रोकने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की आपात स्थिति से निपटने की चल रही तैयारियों की जानकारी राज्य सरकार से ली। इधर सदर अस्पताल में बर्ड फ्लू के मरीजों के इलाज के लिए 10 बिस्तरों को सुरक्षित रखा गया है। राजधानी रांची के होटवार स्थित पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में पाली गई मुर्गियों और बतख में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। चीन के शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। झारखंड की दीपिका कुमारी ने महिलाओं के रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की जियोन हुन यंग को हराकर अंतिम 4 में पहुंच गई हैं। इससे पहले ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा की कंपाउंड मिक्स टीम ने फाइनल में जगह बनाई। ज्योति महिला कंपाउंड टीम में भी शामिल हैं, जो फाइनल में पहुंच चुकी हैं। भारतीय तीरंदाज 4 टीम स्पर्धाओं के फाइनल में पहुंचकर मेडल पक्का कर चुके हैं। मौसम विभाग ने राज्य भर में अगले 4 दिनों तक हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। इधर राज्य के 18 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वहीं अन्य जिलों में भी भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रही है। विभाग ने बताया कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। विद्यार्थी परिषद की वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। देवघर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या समेत अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल 3 अपराधियों को हथियारों के साथ कल गिरफ्तार कर लिया। बीसीसीआई की ओर से धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आज और कल फैन पार्क का आयोजन किया जाएगा। यहां आईपीएल मैच का बड़े स्क्रीन पर सीधा प्रसारण होगा। यहां दर्शकों के मनोरंजन के लिए भी कई कार्यक्रम होंगे। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर आज जमशेदपुर आएंगे। वे वहां एक निजी अस्पताल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने दूसरे चरण में लोकसभा की 88 सीटों पर हुए मतदान से जुड़े खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को अदालत की अनुमति के बगैर सहायक आचार्य का रिजल्ट नहीं जारी करने के लिए दिए निर्देश की खबर को सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, चतरा से कालीचरण का नामांकन, गांडेय से कल्पना ने खरीदा पर्चा। दैनिक भास्कर ने राज्य में अगले 4 दिनों तक हीट वेव चलने से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जमानत नहीं मिली तो वोट नहीं दे सकेंगे हेमंत सोरेन। राष्ट्रीय नवीन मेल और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स तथा टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान करने की मांग से संबंधित याचिकाओं को खारिज करने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 सीटों के लिए लगभग 66% मतदाताओं ने डाले वोट। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग। पुलिस मुख्यालय में लोकसभा चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक। अपराधियों उग्रवादियों के खिलाफ ड्राइव चलाने का सभी जिलों को निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय का राज्य सरकार और जेएसएससी को अदालत की अनुमति के बिना सहायक आचार्य नियुक्ति का परिणाम प्रकाशित नहीं करने का निर्देश। राजधानी रांची में बर्ड फ्लू के संभावित संक्रमण से निपटने के लिए केंद्रीय टीम की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। सदर अस्पताल में भी 10 बेड आरक्षित। और तीरंदाजी विश्व कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। झारखंड की दीपिका कुमारी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय तीरंदाजों ने 4 और मेडल किए पक्के। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।